फॉर्मूला नंबर 007। दैट इज माय फेवरेट फंडा। सबकी आंखों के आगे होगा बट दिखाई नहीं देगा। तो इसको आज हम समझेंगे। दो शेर के बीच में एक बकरी। 10,000 से पिछली बार का हाई तोड़ दिया है, अब हम उसको ऊपर प्ले करते हैं। नहीं, सस्ती चीज को महंगा बनाकर बेचना ही ऑपरेटर की कला है। और आपको इसी कला में अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। तो लोग बोलते हैं अरे इतना महंगा हो गया, चलो पैसा निकाल लो। तो यहां पर जब वो लोग पैसा निकालते हैं और वहां से प्राइस नीचे आ जाता है। हेलो गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए 100 डेज चैलेंज के न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा अक्सर कि यहाँ डिमांड है, यहाँ सप्लाई है। तो आज हम जानेंगे डिमांड और सप्लाई का मेजर इफेक्ट स्टॉक मार्केट में कैसे होता है। कोई भी बिजनेस बिना डिमांड सप्लाई के चल ही नहीं सकता। ये बात पहली आप अपने माइंड में ग्रैब कर लो, ठीक है। हर बिजनेस को रन करने के लिए डिमांड और सप्लाई चाहिए होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे डिमांड सप्लाई का स्टॉक मार्केट में क्या रोल होता है। तो चलिए आइए। मार्केट में 2 टाइप्स के ट्रेडर होते हैं, एक एग्रेसिव, एक सिस्टमेटिक। एग्रेसिव क्या करता है, जिसको हमेशा ट्रेड लेने का जल्दी रहता है, हरी इन मेकिंग दी ट्रेड्स। सिस्टमेटिक ट्रेडर मतलब हमेशा 1 पॉइंट का वेट करता है। दे वर्क फॉर द पॉइंट। परमानेंट उनका वो पॉइंट होता है। हमें सिस्टमेटिक ट्रेडर बनना है, सिस्टमेटिक, ओके। हमें सिर्फ ये बनना है, दैट्स इट, ये नहीं बनना। मैं आपको इसलिए ये सब चीजें ग्रैब करता जा रहा हूं क्योंकि आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको सर्जन बनना है। डॉक्टर तो सभी होते हैं लेकिन सर्जन ही सर्जरी कर पाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है। इसमें ये पॉइंट आपके काम आएगा। कैसे आएगा मैं बताऊंगा। मार्केट में आप लोगों ने डिमांड सप्लाई के बारे में 2-4 चीजें घिसी पिटी वही रिपीटेड चीजें सुनी होंगी, बट आपको वो डिमांड सप्लाई आज तक स्टॉक मार्केट में कैसे यूज होता है आपको नहीं समझ में आया होगा। तो आज हम एक परफेक्ट स्मॉल एग्जांपल से सीखेंगे कि डिमांड सप्लाई क्या होता है। चलो, मान लो राम ड्राइविंग करता है मोटर बाइक पर और ये पाथ से जाता है, हाईवे से। अब यहां पर एक बैरियर है जिसको मैंने ट्रैफिक पुलिस का नाम दिया है, ठीक है। अब राम जाता है और ट्रैफिक वाला उसको रोक लेता है। ट्रैफिक वाला बोलता है हेलमेट, राम बोलता है नहीं है। लाइसेंस, राम बोलता है नहीं है। राम बोलता है ट्रैफिक पुलिस वाला कुछ है, बोलता है नहीं है, चलो फाइन देना पड़ेगा। और उसको वो फाइन लगा देता है 1000 रुपीज, 10,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये समझ आया। अब ये था राम का मंडे, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब आज राम ने ये देखा कि बिना डॉक्यूमेंट, बिना हेलमेट के ट्रैफिक पुलिस वाले ने उनका चालान काट दिया, ओके। अब हो सकता है राम के पास हेलमेट हो ही ना, लाइसेंस हो ही ना। तो राम सेकंड डे आता है तो कैसे रिएक्ट करेगा, लेट्स सी। अब राम आता है और उसी हाईवे को यूज करता है, लेकिन आज राम को पता है कि यहां पे एक बैरियर है, ट्रैफिक पुलिस। क्योंकि उसे कल मिला था। राम को यह पता है कि कल मुझे यहां पर एक बैरियर मिला था जो कि ट्रैफिक पुलिस था। अब उसको ये तो पता नहीं वो है या नहीं है। तो देखें कि अगर वो होगा तो ये कैसे रिएक्ट करेगा,
अगर वो नहीं होगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, लेट्स सी। अगर तो बैरियर है तो राम यहां से ही यू टर्न कर लेगा, यही यू टर्न कर लेगा। ओके, अगर वो नहीं मिलता तो वो बैरियर को क्रॉस कर लेगा। बट ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज उसको ना मिले। ये हो सकता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन, 2 दिन छोड़ के एक दिन मिले। ठीक है, तो यहां तक समझ आया। आपने क्या देखा कि अगर राम को यह पता है लास्ट टाइम यहां पे बैरियर मिल सकता है तो वो सेफ्टी से चलेगा और उसने यहीं पे यू टर्न क्लिक कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से अब अगर बैरियर नहीं मिलता है तो ये क्रॉस कर जाता है। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको यह समझ में आ गया कि जिस बैरियर की मैं बात कर रहा हूं वो स्टॉक मार्केट में सप्लाई का काम करती है। ठीक है, तो अब हम ये समझेंगे कि सप्लाई कब डिमांड बनती है मार्केट में और कब डिमांड सप्लाई बनता है मार्केट में। अब हम समझेंगे स्टॉक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट कैसे काम करता है। कोई भी प्राइस नीचे से 100 रुपए से 200 रुपए जाता है और 200 रुपए से वापस से 100 रुपए आ जाता है, वापस से प्राइस 210 रुपए जाता है और वापस से प्राइस 105 रुपए आ जाता है, वापस से प्राइस 220 रुपए जाता है, वापस से प्राइस 100 रुपए आ जाता है। तो प्राइस जो 100 रुपए से बार बार 200 रुपए जा रहा था और 200 रुपए जाकर वापस से नीचे आ रहा है, इसको हम बोलते हैं हर्डल। तो ये एक 200 रुपए का रेंज प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है जिसको हम सप्लाई बोलते हैं। उसी तरीके से बार बार प्राइस 100 रुपए के पास से ही प्राइस ऊपर जा रहा है, उसको हम सपोर्ट बोलते हैं और जिसको डिमांड बोला जाता है। तो यहां तक आपने इजीली समझ लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड होता है इन इजी वे। यही तरीका मार्केट में आप लोगों को सिखाया जाता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं डिमांड और सप्लाई का एक वो मूल रूप जिसको आपको माइंड में फिट कर लेना है। ऐसी तीन चीजें जो मार्केट में सबको दिखती है बट ध्यान किसी का नहीं जा रहा है वहां पर। पहला पॉइंट, हमें मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कैसे देखना है। कैंडलस्टिक पैटर्न में 2 तरीके के पैटर्न्स ऐसे हैं जिनसे हमें यह पता चलता है यहां पर सप्लाई है या डिमांड है। दूसरी चीज, ड्रास्टिकली फॉल। ड्रास्टिकली फॉल मतलब अगर प्राइस 100 रुपए से 500 रुपए हो गया है और 500 रुपए से अचानक से शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में वो 200 रुपए आ गया है, तो ये जो पॉइंट है ये ड्रास्टिकली है, ड्रास्टिकली पॉइंट से फॉल हुआ है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, फॉर्मूला नंबर 007, दैट इज माई फेवरेट फंडा। सबकी आंखों के आगे होगा बट दिखाई नहीं देगा। तो इसको आज हम समझेंगे 2 शेर के बीच में एक बकरी। कैसे समझेंगे? तीनों कंसेप्ट, ये 3 टाइप हैं मार्केट में जिनसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला जाता है। देखो, जो लोग आपको वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला बताते हैं गेम, मुझे वो नहीं पता।
मुझे जो करना आता है मैं आपको वो बता रहा हूं, जो काम मार्केट में करता है मैं आपको वो बता रहा हूं। अब आज हम बात करेंगे इनमें से कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, बाद में बात करेंगे, बिकॉज मैंने आपको बोला था टेक्निकल एनालिसिस में कुछ चीजें आपको सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चीजें लोग गलत वे में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम फर्स्ट पॉइंट को मिस करते हैं, हम आते हैं ड्रास्टिकली पॉइंट पर। ड्रास्टिकली पॉइंट से कैसे आप ड्रास्टिकली पॉइंट से डिमांड और सप्लाई को पहचान सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं, मान लो प्राइस चल रहा है ग्रीन 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 ग्रीन, ये बीच में रेड भी हो सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड। ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब 100 रुपए से प्राइस 300 रुपए आ गया है। अब अचानक से प्राइस गिरता है, गिरता है, गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, गिरता है। अब मेरे लिए ड्रास्टिकली पॉइंट कहां है? ऐसा पॉइंट जहां से सबसे पहले मार्केट गिरा था और उस कैंडल से, मतलब उस पॉइंट से सबसे लास्ट कैंडल जो आपने ग्रीन में देखा था। समझ गए? मतलब जब 100 रुपए से प्राइस 300 रुपए हुआ, तो 100 रुपए से 300 रुपए होने के बाद सबसे लास्ट ग्रीन कैंडल, मैं कैंडल के कलर की बात कर रहा हूं, मैं कैंडल स्टिक पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, ओके? सिर्फ कैंडल का कलर, लास्ट ग्रीन कैंडल, उस कैंडल के हाई और लो को, रेंज को मार्क कर लेना है। और अब क्या करना है आप लोगों को? अब वेट करना है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, हमें सिस्टमैटिक ट्रेडर बनना है। अब राम का चालान जो यहां कटा था ऊपर, अब वो क्या करेगा? वो वापस से यहीं से ही यू टर्न लेगा। अब आपको समझ में आया ड्रास्टिकली पॉइंट किसको बोल रहे हैं हम लोग? ऐसा पॉइंट जिससे गिरावट तो आया है फुल, लेकिन वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट लास्ट कैंडल ऑफ द रैली, लास्ट ग्रीन कैंडल ऑफ द रैली, ठीक है। ये हम चार्ट के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा और इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, ताकि आपको ये सब चीजें इजीली माइंड में ग्रैप हो जाए। उसी तरीके से नीचे से जब प्राइस ऊपर जाएगा, तो लास्ट रेड कैंडल, लास्ट रेड कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है और उसी रेंज को में आपको बाय करना है। अब ऊपर सप्लाई है, नीचे डिमांड है, तो अभी आपको यह समझना पड़ेगा कि ड्रास्टिकली मूव कौन सा होता है। अभी तो मैंने आपको यह बता दिया कि ड्रास्टिकली मूव का पॉइंट ऐसे फाइंड होता है, ऐसे फाइंड होता है। अब मैं आपको एक ऐसी छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि ड्रास्टिकली पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे इन चार्ट। कोई प्राइस 1000 रुपए से 5000 रुपए होता है। अब ऐसा तो है नहीं ना 5000 से डायरेक्ट प्राइस नीचे आ जाए, ऐसे तो सब लोग बाय कर लेंगे। तो प्राइस क्या करता है? 5000 से 4000 आएगा, वापस से 4500 जाएगा, वापस से नीचे आएगा। अब ड्रास्टिकली पॉइंट में मेरा पहला ड्रास्टिक पॉइंट है यहां वो ग्रीन कैंडल, लास्ट ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क कर लिया है, पहला ड्रास्टिक पॉइंट, ओके। अब यहां ये पॉइंट बनने के बाद वापस से आया है, तो यहां का
लास्ट ग्रीन पॉइंट, ग्रीन कैंडल का हाई और लो। अब मेरे पास दो दो ड्रास्टिकली पॉइंट है, प्राइस यहां आएगा सप्लाई जोन में और प्राइस फॉल हो जाएगा। प्राइस ऊपर भी एक जोन है तो वहां से भी फॉल हो सकता है। ओके, फर्स्ट केस, सेकंड केस, यहां तक समझ आया? परफेक्ट, एकदम ठीक है। तो ये था पहला पॉइंट, और अब हम चलते हैं दूसरे ड्रास्टिक पॉइंट पर। कोई प्राइस 1000 रुपए से 10,000 रुपए हो जाता है। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है जिसमें प्राइस बहुत ज्यादा भी बढ़ा होता है, वो ज्यादा गिरेगा भी पॉइंट ऐसे ही, वो बीच में मुड़कर वापस आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर एक लास्ट ग्रीन कैंडल ढूंढना है और प्राइस को वहीं का वेट करना है। जब प्राइस जितनी तेजी से ऊपर गया है, हाउ मैनी डेज, और उसके 50% डेज में अगर वो नीचे आ जाए तो वो फॉल जो हुआ है, ठीक है, वो फॉल जो हुआ है वो सप्लाई का काम करेगा। ओके, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? उसी तरीके से प्राइस ऊपर से जो नीचे आया है और नीचे से जो ऊपर जाएगा, हमें लास्ट रेड कैंडल का वेट करना है, और प्राइस जैसे ही नीचे आएगा यहां पर बाय कर लिया जाएगा। आई होप आप मेरे इस ड्रास्टिकली डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं। बाकी का पार्ट हम अगली वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि कैंडल स्टिक का थोड़ा सा आपको नॉलेज देना पड़ेगा ताकि आप उसको समझ पाओ। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे टाटा एलेक्सी 1000 से 11,000 हो गया। जब शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, वो महंगा हो जाता है, तो लोग बोलते हैं अरे इतना महंगा हो गया, चलो पैसा निकाल लो। तो यहां पर जब वो लोग पैसा निकालते हैं और वहां से प्राइस नीचे आ जाता है। अब एक बात बताओ, आपने अगर कोई चीज 1000 रुपए पे लेके 10,000 पे ले ली, तो आप क्या माइंड मेकअप करोगे? क्या माइंडसेट है आपका? वापस से 1000 आएगा, मैं वापस से ले लूंगा। इसीलिए प्राइस जब वापस से 1000 के पास आता है तो आपको ये लगता है कि प्राइस वापस से मुझे चीप लेवल पे मिल रही है, वापस से 11,000 हो सकता है, इसलिए आप उसको बाय करते हो। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, वो बढ़ता है डिमांड वाले जोन में, तभी आप लोग बाय करते हो, और उसी की वजह से प्राइस ऊपर चला जाता है। जब आपका इंटरेस्ट किसी स्टॉक में घट जाता है तो आप उसको बेचना स्टार्ट कर देते हो, वहीं से प्राइस नीचे आ जाता है। मोस्टली ब्रेकआउट्स क्यों फेल होते हैं, उनका रीजन यही है, हम ये समझते नहीं है कि 10,000 रुपए से 10,000 रुपए कोई स्टॉक हो गया तो वो महंगा हो गया, वापस से 1000 रुपए से 10,000 हो गया, वापस से महंगा हो गया। लेकिन कुछ लोग उसको ब्रेकआउट मान लेते हैं, 10,000 से पिछली बार का हाई तोड़ दिया है, अब हम उसको ऊपर प्ले करते हैं। नहीं, सस्ती चीज को महंगा बनाकर बेचना ही ऑपरेटर की कला है, और आपको इसी कला में अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। पैसा बनाना है तो ये सीखना पड़ेगा कि सस्ती चीज को महंगा कैसे करके बेचते हैं। यही ऑपरेटर का मंत्र है। सुना था ना वीडियो में, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड, और आज भी वही करता हूं। देख लो, जो बोला था वो दिखा दिया। ऐसा ही कंसेप्ट है, आप समझो उस बात को। मैं आज भी वही करता हूं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड, लेकिन मुझे ये अच्छे से पता है कि सस्ती चीज महंगी कब होती है। और आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, धीरे धीरे स्लो मोड में, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना। और एक मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो। देखो, 10वीं वीडियो से कंटेंट मैंने आपको देना स्टार्ट कर दिया, और ये मेरा वादा है, हर वीडियो में मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपका नॉलेज और भी बढ़े।
अब जैसा आपने दोस्तों की वीडियो में सुना था ना कि ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड, दैट इज द साइकोलॉजिकल पार्ट। उसका एक पार्ट आज मैंने आप लोगों के सामने पिक्चर ओपन की है। ऐसे करके ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड 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 में 4 से 5 तरीके के पार्ट हैं। जब मैं आपको ये सारे पार्ट सिखा दूंगा तो 100 दिन के बाद आपको बताऊंगा एक ऐसी चीज कि कौन सा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, कौन सा रेड 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 आपको ये बताएगा कि सस्ती चीज को महंगा कर कर बेचना है और महंगी चीज को सस्ते में खरीदना है। तो ये आपको अगर समझना है ना तो पूरे 100 दिन मेरे से जुड़े रहिएगा। और आज भी मैं वही वादा कर रहा हूं फ्रॉम द फर्स्ट डे जो मैंने आप लोगों से किया था, 100 दिन बाद आप यहां होगे और मैं वहां बैठकर आपको सुन रहा हूंगा। आपको 100 दिन में मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना है, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और इसी चैलेंज को मैं लेकर चल रहा हूं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो नहीं बन सकते, आज वो भी अपने माइंड में एक चीज बिठा लो, ये कंसेप्ट सीखना है। ध्यान से सुन लो, मार्केट में हर चीज आपको नहीं सीखनी है, 6-7 चीजें आपको सिखाऊंगा, वहीं से आप उस चीज को समझ जाओगे और पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है और ये वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।